दोस्तों, मैं डॉक्टर एम एस सिद्दीकी एज ए सेक्सोलॉजिस्ट। आज हम इस बात पर प्रकाश डालेंगे कि एचपीवी क्या होता है, ये कैसे स्प्रेड करता है, इसके लिए क्या हम सावधानी बरत सकते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एचपीवी एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड वायरस है जो आपके सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलता है। साथ साथ में बहुत लोगों को पता भी नहीं होता कि वो इस वायरस की चपेट में हैं और उनको ये वायरस होने की वजह से उनको वॉर्ड्स हो सकता है और कैंसर्स भी हो सकता है। अगर हम बात करें एचपीवी क्या है तो मैं बताना चाहूँगा ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक ऐसा वायरस जो मोस्टली सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से ज़्यादा फैलता है। 100 टाइप्स होते हैं इसके, कई सारे टाइप्स होते हैं। सेक्सुअली कांटेक्ट से स्प्रेड होता है, ये बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। कौन से टाइप ज़्यादा गंभीर अवस्था क्रिएट कर सकते हैं, अगर हम बात करें टाइप 16 और टाइप 18, या अपने सर्वाइकल फीमेल में सर्वाइकल कैंसर कॉज करते हैं। साथ में टाइप 6 एंड 11 जेनाइटल वॉर्ड्स क्रिएट करते हैं। जेनाइटल वॉर्ड्स एनल एरिया में होते हैं, पेनाइल एरिया में हो सकते हैं, वेजाइनल एरिया में हो सकते हैं और मोस्टली ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन ही होता है। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक होता है। किसी किसी मरीज में ये वायरस नहीं दिखता, यानी आपको वॉर्ड नहीं दिखता, फिर भी ये मरीज पॉजिटिव होता है। अगर ये पूरी तरह से पेशेंट का अगर इन्फेक्टेड पेशेंट के साथ किसी का अनयूजुअल कांटेक्ट होता है, सेक्सुअल कांटेक्ट होता है, तो ये वायरस दूसरे को भी प्रभावित कर सकता है, संक्रमित कर सकता है। यानी हम आपको इस बात पर ध्यान दिलाना चाह रहे हैं कि कभी कभी आप इस बात के लिए कॉन्डोम यूज नहीं करते कि जेनाइटल पे हमें कोई वॉर्ड्स या धब्बा नहीं दिखा। मैं आपको बताना चाहूंगा एसिम्प्टोमेटिक फेज में आपको ये वायरस संक्रमित कर सकता है, इसलिए असुरक्षित यौन संबंध से आपको बचने की आवश्यकता है। दोस्तों, मैं बात करूं प्रिवेंशन के बारे में तो प्रिवेंशन बेहद जरूरी है। प्रिवेंशन के लिए वैक्सीनेशन होता है। एचपीवी वैक्सीनेशन मेल और फीमेल दोनों में होता है। अगर दोस्तों हम बात करें तो आपके सेक्सुअल एक्टिव होने से पहले अगर एचपीवी वैक्सीनेशन हो जाता है तो आप इसकी चपेट में आने से काफी हद तक बच पाते हैं। साथ साथ में रेगुलर स्क्रीनिंग इसकी बेहद जरूरी है। महिलाओं में पैप स्मीयर के माध्यम से हम सर्वाइकल स्क्रीनिंग कर पाते हैं। साथ साथ में ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की अगर बात की जाए तो वार्ड का ट्रीटमेंट पॉसिबल होता है। बहुत सारे ऑइंटमेंट होते हैं या कॉटरी मेथड से हम वार्ड्स को हटा सकते हैं। साथ साथ में कैंसर की स्क्रीनिंग की जानी चाहिए और वैक्सीन लगवाना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाते हैं तो आप इस समस्या से प्रिवेंटिव रह पाते हैं और आप इस समस्या से दूर रहते हैं। कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो एचपीवी अवेयरनेस आपके लिए बहुत जरूरी है। आज असुरक्षित यौन संबंध बढ़ रहा है, आज को लिविंग रिलेशन है, आज अनयूजुअल रिलेशन बहुत कॉमन देखने को मिल रहा है, इसलिए सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस इसके बचने का सोर्स है। तो इस पे आप ध्यान दें। साथ साथ में अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं तो स्क्रीनिंग जरूरी है और अगर आप पूरी तरह से आप इसकी वैक्सीनेशन बिफोर सेक्सुअल एक्टिव होने से पहले आप लगवाते हैं तो आप काफ़ी हद तक क्योर हो पाते हैं, प्रिवेंटिव रह पाते हैं। तो दोस्तों, एचपीवी का खतरा महिलाओं में ज़्यादा होता है। महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर का मुख्यतः कारण एचपीवी होता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि एचपीवी आपके असुरक्षित यौन संबंध से फैल रहा है। इसको आप ज़रूर से ज़रूर ध्यान दें और साथ साथ इससे बचने के लिए आप सारे प्रिवेंशन को ध्यान में रखें। धन्यवाद।